हाय। आज हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले कि इनफॉर्मल लेटर्स हम किसे लिखते हैं। हम इनफॉर्मल लेटर्स अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ हम बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज रिलेशन है, हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, बड़ा प्यार भरा रिलेशन है, उनको हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो उस तरह का जो जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि कोई रूल नहीं है कि ये लिखना ही लिखना है, ये होना ही चाहिए, नहीं। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसी को, तो आप क्या करोगे, आप इन शॉर्ट में केवल सिटी का नाम लिख सकते हो। जैसे आपने सिर्फ लिखा यहाँ पे, राइट से शुरू किया, सिटीज़ नेम लिखा अपनी, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं वो एड्रेस लिख दिया। जैसे मान लो आप लिख देंगे ग्वालियर, ठीक है, आपने लिखा ग्वालियर एमपी, ठीक है, या मध्य प्रदेश करके लिख दे जैसे आपको ठीक लगे। ग्वालियर एमपी आपने लिखी क्या कहते हैं डेट, हाँ सच, या इसके बाद में बिल्कुल डेट लिखे आप दिसंबर 16, अच्छा दिसंबर ऐसे नहीं राइट, दिसंबर 16 2020। अब जैसे हमने पहले बात की थी, ऐसे भी लिख सकते हैं डेट, लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट है डेट को लिखने के लिए, दैट इज जो हमारा फॉर्मल लेटर्स में एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा है, 16 दिसंबर 2020। दिस इज़ अ फॉर्मेट जो जनरली हमारी बुक फॉलो करे, तो अच्छी बात है कि हम इसको फॉलो करें। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद एक लाइन और छोड़ दें, फिर शुरू करें डियर डियर मैनजोत, ओके, कॉमा लगाएं, फिर लिखें आई हैव बीन वेरी ग्लैड, या अच्छे से पूछे, सामने वाले का हालचाल पूछें कि कैसे हो, राइट। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल है, हमें इनफॉर्मल चिट चैट की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉर्मल लेटर होता तो हम इंट्रोड्यूस करते, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते, अपना स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते, राइट। लेकिन इनफॉर्मल है तो आप पहले बात पूछोगे कि हाय हाउ आर यू, कैसे थे, कैसे हो, रिप्लाई कर रहे हो तो कहोगे अरे मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा लेटर पढ़ के, ये वो, इस तरह की बातें। फिर उसके बाद में पूछोगे कोई कंसर्न या उसकी हेल्थ वगैरह कैसी है, उसके बाद में बताओगे कि अरे मैं इसलिए लिख रहा था, या इनविटेशन है, या वो, ऐसे नहीं है कि सीधे टू द पॉइंट ये लेटर है, हो गया था। दूसरी चीज़ टोन जो है, टोन से ऐसा लगना चाहिए कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो अपने फ्रेंड को लिख रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई ऑर्डर है या कोई फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसमें आप स्लैंग्स यूज़ कर सकते हो, इडियम्स यूज़ कर सकते हो, इडियम्स हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल लेटर्स में, बट अगर आप फॉर्मल लेटर्स में इडियम्स यूज़ करें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो बिल्कुल रेलेवेंट है या नहीं, उसके वर्ड्स अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है उस सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे नॉर्मल रिलैक्स्ड रहने का, तो रिलैक्स टोन में लिखो। सो इसमें ईडियम्स स्लैंग्स चल जाएंगे, स्लैंग फॉर्मल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं चल सकते, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब एक और चीज़, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो आई डोंट, आई हैवंट, इट्स, ओके, ये सब शॉर्ट फॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्शंस, इनको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शंस। सो कॉन्ट्रैक्शंस आप यूज़ कर सकते हो इनफॉर्मल लेटर में, फॉर्मल में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज़ ये कि ऑलरेडी या कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ कर, मतलब इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जब आप एंड में मतलब लिखते हैं तो अच्छे से, मतलब विद लॉट्स ऑफ लव, बड़े प्यार से एंडिंग करनी है। बाय लिख सकते हैं, ठीक है, फिर लिख सकते हैं, मतलब कि उसके अलावा भी लिख सकते हैं कि मतलब जैसे जैसे ये इस तरह के वर्ड्स भी हैं, योर्स अफेक्शनेटली, बट मैं समझती हूँ कि अगर कोई आपका फ्रेंड है या कुछ है, योर्स अफेक्शनेटली लुक्स लाइक वे टू फॉर्मल टू मी विथ अ फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि अगर आप लिखो विथ लव, दैट्स लवली, राइट, विथ लव,
फिर आप अपना फर्स्ट नेम लिख दो दमन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो या अब जो है हमारा जो CBSE फॉर्मेट है, वैसे अगर 2020 की बात की जाए तो जहाँ तक चांसेस हैं आपको इनफॉर्मल लेटर ही आना चाहिए, ठीक है। बट CBSE कोर्स के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल लेटर केवल ये नहीं होते, ठीक है। अगर आपको किसी से आप किसी से इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि आप कहीं ट्रिप करना चाहते हैं, टूर पे जाना चाहते हैं, आपको उस जगह के मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर है। वैसे मतलब कि हमारी बुक उसे इनफॉर्मल में ही डालती है, उसको कहना चाहिए सेमी इनफॉर्मल, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मेट ऑलमोस्ट मतलब कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का फॉर्मेट है। तो हम देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो आप लिखते हैं वहाँ पे जो भी आप भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस, बट सेंडर्स नेम नहीं आएगा, ओके। याद रखें, फॉर्मल में हम सेंडर्स नेम और एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फुल ब्लॉक स्टाइल, सारा कुछ ऑन द लेफ्ट। इनफॉर्मल में राइट में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, और या राइट में लिख दें या लेफ्ट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब अगर आप मुझसे पूछे मैम आप क्या करोगे, लेफ्ट में लिखोगे या राइट में, मैं कहूँगी कि मेरे मूड पे डिपेंड करता। जब मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, मेरा राइट में लिखने का मन होगा मैं राइट में लिख दूंगी, लेफ्ट में लिखने का मन होगा लेफ्ट में लिख दूंगी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम नॉट चूजिंग वन पर्टिकुलर स्टाइल, बिकॉज मुझे पता है कि दोनों चीज़ें इक्वली सही हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगी नहीं 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 ये नहीं ये करो, मतलब कि रूल्स के हिसाब से देखा जाए, मैं अपने मन से तो नहीं पढ़ा रही, जो मैं रूल्स है बस उसके हिसाब से बता रही हूँ। उसके हिसाब से हमारी CBSE की बुक ये कहती है यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं भी यही कह रही हूँ, कहीं भी लिख दो, ओके। क्लियर है इस बात पे और बहस नहीं चाहिए। सेंडर्स एड्रेस इधर लिख दो या इधर लिख दो, बट हम सेंडर का नाम नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है। उसके बाद में आपकी डेट आ जाएगी, वही सेम चीज़, डेट यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं है। डेट अगेन वही फुल ब्लॉक स्टाइल हम फॉलो करेंगे। डेट हम कैसे लिखेंगे, डेट नहीं लिखना है, सीधे लिख देना है डेट। क्या है हमारी आज डेट, 16 दिसंबर, कोई अब्रीविएशन नहीं, 2020, ठीक है जी। 16 दिसंबर 2020, इधर लिख दो या इधर लिख दो, दोनों में से किसी भी एक साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा कुछ लेफ्ट में, ठीक है। बस ये दो चीज़ें थी जो यहाँ पे लिख सकते थे। इसके बाद में हम यहाँ पे रिसीवर्स नेम या डेजिग्नेशन, ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस, बस ये लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। अच्छा, नेम या डेजिग्नेशन, नेम अगर हमें पता है तो लिख दो। डेजिग्नेशन का मतलब अगर मैनेजर को लिख रहे हैं, मान लो कि हम बस एक टूरिज्म है उसके मैनेजर को लिख रहे हैं, राइट, तो हम क्या लिख देंगे, द मैनेजर, फिर आगे टूरिज्म, जो भी टूरिज्म का नाम है वो सब आप मेंशन कर दोगे, उसका एड्रेस मेंशन कर दोगे, राइट। अब ये जो फ़र्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे शुरू करोगे डियर। नाम पता है तो नाम लिख दोगे, नाम नहीं पता है तो सर और मैडम, ठीक है, सर और मैम, डियर सर और मैडम। मैडम लिखते ना हम कि मैम लिखते हैं, मैडम या डियर सर और मैडम, ठीक है। या फिर सर मैडम में स्लैश लगा दो या अकेला सर लिख दो, अगर पता है कि मेल ही है, नहीं पता है तो बेस्ट है डियर सर और मैडम, ठीक है। या फिर अगर आपको नाम पता है, डियर मेजोत, ठीक है। सॉरी ये तब जब हम किसी को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे तो। लेकिन ये क्या है, सेमी इनफॉर्मल है, राइट, ये वाला लेटर
सेमी इनफॉर्मल है मतलब कि हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हैं, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं किसी से, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो अगर आपको इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है तो आप उसमें ये फॉर्मेट यूज़ करें, ठीक है। तो डियर क्या आ जाएगा, मिस्टर लास्ट नेम डिलन, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपकी जो भी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो ब्रीफ, उसके बाद में उनको बताओ कि हमें नहीं सॉरी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, आप सीधे बताओ कि हम जो हैं आपके यहाँ पे रहना, आपके होटल में स्टे करना चाहते हैं या आपके टूरिज़्म के थ्रू बुक कराना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उनके हमें थोड़े बहुत वो बता दें, मतलब पैकेजेस या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप सीख करना चाहते हो वो सारा कुछ बता के फिर आप एंड में वही लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली। अगर नहीं पता है नाम तो क्या लिखेंगे, फेथफुली, ठीक है, अननोन पर्सन है। और अगर नोन पर्सन है तो क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, राइट, ठीक है। फिर आप अपना नाम लिख दें, साइन कर दें। इसके अलावा इनफॉर्मल में हमें बिल्कुल पता है कि ये इसके साथ यूज़ करते हैं या दैट्स इट। और इसके अलावा जो आप क्लोजर है वो तो आप देंगे ही यहाँ पे, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, रिगार्ड्स या मतलब विद रिगार्ड्स या थैंक यू, दैट्स गुड टू राइट, विद रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं हम। थैंक यू इज लाइक गुड इन दिस सिचुएशन, आई थिंक सो। अगर आप इंफॉर्मेशन वगैरह सीख करें तो थैंक यू। अच्छा ध्यान दें, अगर हम किसी से, क्योंकि जो भी हमारा लेटर पढ़ रहा होगा वो कोई पर्सन होगा, अगर हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी टोन उस तरह की हो कि वो लेटर पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन देने का मन करे पढ़ने वाले का, सिंपल एज दैट। इनफॉर्मल लेटर है, लैंग्वेज बहुत स्ट्रिक्ट कन्फाइंड नहीं होती है, नॉर्मल लैंग्वेज इज़ गुड एंड ओके, राइट। तो इस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। और अगर आपने फॉर्मल लेटर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देखिए, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं लेटर राइटिंग के बारे में, दे आर लाइक मस्ट वॉच। And thank you so much for watching the video. If you like the video, please like the video and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.